दादी नानी के बताए हुए जुगाड़ू टिप्स एंड ट्रिक्स, साथ ही कुछ किचन हैक्स आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि ये टिप्स हमारे दादी नानी की बताई हुई है जो आज के टाइम में भी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। हमारी आज की सबसे पहली टिप है इस तरह के फाइबर के डोर्स को लेकर, जो आजकल हम लोग अपने बाथरूम वगैरह में लगवाते हैं फाइबर के दरवाजे। इनमें क्या होता है कि ये जो पेच होते हैं ये अक्सर निकल जाती है, पेच बहुत जल्दी ढीली हो जाती है यूज़ करते करते। ऐसे टाइम पर क्या होता है कि हम कारपेंटर को बुलाना चाहते हैं पर कारपेंटर के अलग नखरे होते हैं, कारपेंटर टाइम पर नहीं आते। मेरे भी वॉशरूम का जो डोर है वो फाइबर का है, इसका ये पेच निकल गया था। फिर मैंने क्या किया दोस्तों कि इस पर एक ट्रिक्स अप्लाई की जिससे मेरा डोर आराम से 6 मंथ तक इजीली इसको कुंडे जो होते हैं वो काम कर जाएंगे। अगर कारपेंटर नहीं भी आता है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए मैंने क्या किया ये आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे हमारा ये जो कुंडा है जिसके पीछे आपको एक वाइट पट्टी से दिख रही है, तो ये जो यहाँ का पेच है ये निकल गया था। पेच को तो मैंने रख लिया पर पेच ऐसा होता है जिसे हम नॉर्मली पेचकस से टाइट नहीं कर सकते, ये हमारा काम नहीं होता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, एक डबल साइडेड टेप ले लिया था। डबल साइडेड टेप वही होते हैं जो इजीली किसी भी शॉप पर मिल जाते हैं। इस टेप का एक थोड़ा बड़ा सा हिस्सा लेकर मैंने अपने कुंडे के पीछे वाले पार्ट पर स्टिक कर दिया। इस तरह का डबल साइडेड टेप जो है हमारे बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। इस कुंडे के पीछे जो वाइट पट्टी आपको दिख रही है वो डबल साइडेड टेप का है। डबल साइडेड टेप मैंने चिपकाने के बाद जो इसका कुंडा है उसको इस पर स्टिक कर दिया। अब हमारी कुंडी जो है बहुत ही ईजिली आराम से इस तरह से बंद हो जा रही है, खुल जा रही है। तो आपका जब भी इस तरह का कोई काम अटक जाए तो डबल साइडेड टेप की मदद से आप ये काम कर सकते हैं। आजकल हर घर के बाथरूम में ये वाले दरवाजे होते ही हैं। अगर लकड़ी का भी दरवाजा है तो उस पर भी आप डबल साइडेड टेप की मदद से एक बार अपना 6 मंथ तक काम चलने लायक ये आइडिया अपना सकते हैं। उसके बाद से आप चाहें तो इसको फिर रिपेयरिंग करवा लीजिए। नेक्स्ट जो उपाय है वो है मोबाइल को लेकर। कभी कभी मोबाइल हम लोग चार्जिंग में लगाते हैं, चार्जिंग वाली जो वायर होती है वो क्या होती है, अगर उस टाइम पर हमारा मोबाइल इसमें कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, कभी वाइब्रेट कर रहा है तो मोबाइल चार्जर से नीचे सरक कर गिरने का डर होता है। और हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जहाँ पर हमने मोबाइल को चार्ज में लगाया है वहाँ पर इसके नीचे कोई टेबल हो या फिर कोई स्पेस हो जहाँ पर हम मोबाइल को रख सकें। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, वायर को 2 फोल्ड देंगे और एक टोकरी नुमा नेट जैसा शेप बनाकर मोबाइल को इस पर हैंग कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने वायर को 2 बार घुमाया है और इसी वायर के बीच में मोबाइल को ऐसे लटका दिया है। इस तरह से हैंग करने से चाहे हमारे मोबाइल में कितनी भी नोटिफिकेशंस आएँ, मोबाइल कितना भी वाइब्रेट करे पर मोबाइल गिरेगा नहीं। इस तरह से इजीली ये चार्ज भी होता रहेगा और जब कभी आपका फ़ोन आए तो निकाल कर आप इसमें से बात भी कर सकते हैं। है ना दोस्तों, कमाल का आइडिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है इस तरह की बॉटल को लेकर। हमारे घर में इस तरह के सोडा के, कोल्ड ड्रिंक के या पानी के बॉटल्स तो होते ही हैं। ये जो पुरानी बॉटल होती है सबसे पहले हम इसको कट कर लेंगे। बॉटल को कट करने के लिए मैंने नाइफ को अच्छे से गर्म किया है। नाइफ को गर्म करके आप इसको कट कर सकते हैं या फिर आप कटर से भी कर सकते हैं। दोनों को 2 पार्ट हो चुके हैं बॉटल के, दोनों का मैं आपको यूज़ बताऊंगी। तो हमारे पास होती है झाड़ू। घर में जो फूल झाड़ू होती है अक्सर उसके पीछे इस तरह से टीन की चद्दर का ये शेप लगा होता है जिसमें क्या होता है, जंग लगती है या ये कटे फटे होते हैं जो हमारे हाथों को नुकसान पहुंचाते हैं। हाथों की कभी कभी चमड़ी तक छिल जाती है झाड़ू को हाथ में लेने के बाद। तो इस टाइम पर अगर हम इसे सॉक्स भी पहनाते हैं तो भी जो है ये जो जंग लगी होती है इससे हमारे हाथ जो है डैमेज होते ही होते हैं। इसके लिए आप क्या करिए, बॉटल को इस तरह से कट करके बॉटल को इस पे पहनाइए। बॉटल अगर आपके पास बड़ी है तो मैं प्रेफर करूंगी कि आप बड़ी बॉटल लीजिए। झाड़ू को बॉटल पहनाने के बाद आपको चलना है गैस के पास और गैस के पास बॉटल को इस तरह से हम गर्म करेंगे। फ्लेम को सिम रखकर बॉटल को चारों ओर से घुमाते हुए झाड़ू को पहनाए हुए ही हमें ये काम करना है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे बॉटल जो है मेल्ट होती है और झाड़ू के चारों ओर एक कवरिंग का काम करती है। और इस तरीके से जब हम अपनी झाड़ू को रखते हैं दोस्तों तो झाड़ू हमारी नॉर्मल दिनों से ज़्यादा दिनों तक चलती है। झाड़ू जो है पीछे से अगर निकलेगी नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा दिनों तक चलती है। बॉटल को इस तरह से घुमाते रहिए, फिर आप देखेंगे कि बॉटल जो है गर्मी से मेल्ट होकर झाड़ू के चारों ओर बहुत अच्छे से शेप ले चुका है। झाड़ू के पीछे का एक कवर ये रेडी हो चुका है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कपड़े की मदद से बॉटल को भी इस तरह से दबा देंगे जिससे बॉटल अच्छे से झाड़ू की शेप में आ जाए। अब ये बॉटल निकलेगा नहीं। अब आप इस झाड़ू को जब इस्तेमाल करेंगे तो ना ही आपके हाथों में चुभेगा, ना ही ये हाथों में किसी तरह से कोई स्किन वगैरह उधड़ेगी।
अब यहाँ पर बॉटल का जो दूसरा पार्ट है इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये भी बताते हैं। अभी इसका जो ऊपर का हिस्सा है थोड़ा सा शार्प है क्योंकि हमने इसे नाइफ से कट किया है। तो मैं इसे क्या करूँगी, पत्थर की एक छोटी सी इमामदस्ता है उस पर मैं इसको रगड़ देती हूँ, जिससे हमारी बॉटल का जो ऊपर का पार्ट है ये एकदम स्मूथ सा हो जाता है, हाथों में लगने का डर खत्म हो जाता है। तो किसी भी पत्थर पर आप इसको रगड़ सकते हैं। और इसको रगड़ने के बाद ये जो ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार होता है, जो टूल बनकर तैयार होता है, ये हमारी बड़ी ही हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है चलिए देखते हैं। हमारे पास इस तरह के डब्बे होते हैं जिनका मुंह छोटा होता है और इसमें अगर कोई चीज़ डालनी होती है तो हम इसके माध्यम से उस चीज़ को इसमें डाल सकते हैं। जैसे मेरे पास ये अजवाइन का डिब्बा है, अजवाइन को मुझे इसमें डालना होगा तो मैंने पहले बॉटल की ऊपर वाले हिस्से को इसमें फिट किया है, उसके बाद से चीज़ों को डाल दिया है। आप इस तरह से किसी पिसे मसाले को, किसी लिक्विड वाले आइटम को या फिर सूखे मसालों को डालकर बहुत ईजिली छोटे जार में इस चीज़ को सेट करके रख सकते हैं। मैंने अपने किचन में ये ऑर्गेनाइज़र बनाकर रखा है। जब भी मुझे किसी छोटी बॉटल में कुछ डालना होता है तो मैं इसी ऑर्गेनाइज़र की मदद लेती हूँ। और ये ऑर्गेनाइज़र एक किनारे पड़ा भी होता है और हमें डिस्टर्ब भी नहीं करता, बहुत अच्छे तरीके से अपना काम भी करता है। तो बॉटल का ये पार्ट भी बड़े ही काम का होता है, इसे भी संभाल कर रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारी आज की जो नेक्स्ट टिप है इस तरह के पीवीसी टेप्स को लेकर है या फिर सेलो टेप को लेकर है। हमारे पास ये टेप होते हैं, कभी कभी हम टेप से कोई चीज़ स्टिक कर रहे होते हैं और उस टाइम पर हमें कभी सीजर नहीं मिलता या फिर कभी नाइफ नहीं मिलता या फिर कभी कटर नहीं होता है। तो ऐसे टाइम पर जब हम टेप को कहीं लगाते हैं तो टेप को बिना सीजर के कट कैसे करें, बिना सीजर के तोड़ें कैसे, बहुत ही अच्छा सा उपाय आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ये टेप निकाला है, अब इस टेप को मान लीजिए मुझे इस डब्बे पर स्टिक करना है। तो डब्बे पर स्टिक करने के बाद हमें क्या करना है, जहाँ तक घुमाना है घुमा लीजिए और उसके बाद से थोड़े से टेप को हम इस तरह से डबल कर देंगे। जहाँ से हमें तोड़ना है वहाँ पर आप इस तरह से डबल करिए और डबल टेप को इस तरह से बस खींच दीजिए। तो बस ये टेप जो है एक दूसरे से अलग हो जाएगा। बिना सीजर के हम अपने टेप को कहीं पर भी स्टिक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे ही हम झटके से खींचते हैं हमारा काम हो जाता है। नेक्स्ट टिप है टिश्यू पेपर को लेकर। कभी कभी घर में गेस्ट आने वाले होते हैं, हमें अपने टेबल पर टिश्यू पेपर को मन करता है कि डेकोरेट करके रखें। इसके लिए आप टिश्यू पेपर ले लीजिए और इस तरह की एक धार वाली प्लेट ले लीजिए। अगर क्रॉकरी की प्लेट है तो बहुत अच्छी, नहीं तो आप स्टील की प्लेट का भी यूज़ कर सकते हैं। टिश्यू पेपर के ऊपर हम जैसे ही अपनी प्लेट को इस तरह से टर्न करते हैं रखने के बाद, तो आप देख रहे हैं कि पेपर जो है हल्का हल्का सा शेप लेना शुरू हो जाता है। पेपर को टर्न करते समय दूसरे हाथों से सारे टिश्यू पेपर को होल्ड करके रखिएगा। लेकिन ये काम बहुत ही आसान होता है, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में हमारे टिश्यू पेपर का बहुत ही अच्छा सा फ्लोरल सा शेप बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद से इस टिश्यू पेपर को आप किसी प्लेट में रख कर डाइनिंग टेबल पर डेकोरेट कर सकते हैं। कभी कभी जब गेस्ट आते हैं या फिर हमें डाइनिंग टेबल को डेकोरेशन करना होता है किसी फेस्टिवल वगैरह पे, तो ये टिप आपकी बहुत ही काम आ सकती है। इस तरीके से होता यह है कि एक एक टिश्यू पेपर अलग हो जाता है, हम इसको सिंगल सिंगल इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना तो क्या होता है, टिश्यू पेपर चिपके होते हैं और एक उठाने पर 2 से 3 भी खराब होते हैं। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे फ्लोरल शेप के टिश्यू पेपर। टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो छोटी चूड़ियों को लेकर है। जैसे मेरे हाथ की चूड़ियाँ जो थोड़ी बड़े साइज़ की हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ चूड़ी कुछ कड़े जो छोटे साइज़ के हमारे पास होते हैं। तो जब भी हम उनको पहनना चाहते हैं तो बड़ा कड़ा तो आसानी से आ जाता है, लेकिन जो अगर कोई छोटा कड़ा है जिसे हम हटा भी नहीं सकते, वो हमें पसंद भी बहुत होता है, तो उसको पहनने के लिए हमेशा हमें बड़ी ही मशक्कत करनी पड़ती है। और ऐसे टाइम पर क्या होता है, स्किन के छिलने का डर होता है और हाथों में लाली भी आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ भी होती है। तो मैं इस टाइप के कड़ों को पहनने के लिए एक उपाय करती हूँ कि इस तरह की कोई भी पॉलीथीन ले लेती हूँ, हाथों में ऐसे पहन लेती हूँ। यहाँ पर आपको यहाँ तक पहनना है जहाँ तक आपकी कलाई हो, और उसके बाद से आप इस कड़े को जैसे ही पॉलीथीन के ऊपर से पहनने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि कितना ईजिली ये कड़ा हमारा फिसल कर हाथों में आ जाता है। यहाँ पर ये छोटा सा और एक छोटी सी चूड़ियाँ हैं जिनको मैं पहनकर आपको दिखा रही हूँ। तो जितने भी मेरे पास छोटे साइज़ के कड़े चूड़ियाँ हैं मैं आपको पहन कर दिखाऊंगी। देखिए कितनी ईजिली हम इनको पहन सकते हैं। दोस्तों आपके पास भी जो छोटे कड़े चूड़ियाँ हैं इनको इस तरह से पहन सकते हैं। पहनने के बाद पॉलीथीन को हाथों से हटा दीजिए। ये देखिए हमने पहनकर तैयार कर लिया। और जब आपको ये कड़ों को उतारना हो तब भी आप सेम तरीके से ये प्रोसेस को अपना सकते हैं। ऐसे ही एक दूसरी पॉलीथीन लेकर हाथों पर बांध लीजिए और इसी पॉलीथीन के ऊपर ऊपर अपने कड़ों को फिराते हुए इस तरह से निकाल लीजिए। तो कड़ों को निकालना और पहनना दोनों ही काम बहुत आसान होते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे जो छोटे कड़े हमारे पास पड़े हैं, जिनको हमने वेस्टेज में कभी डाल दिया है,
उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये टिप दादी नानी के टाइम की है, उनकी बताई हुई है और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है, क्योंकि पहले के टाइम पे लेडीज़ बहुत सारी चूड़ियाँ वगैरह पहनती थी, तो ये टिप उनके बहुत ज़्यादा काम आती थी। होप करती हूँ कि ये टिप आपको भी पसंद आई होगी और आप भी इस टिप को यूज़ करके अपने सारे चूड़ियों और कड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की नेक्स्ट यूज़फुल टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, जिसमें हम इस्तेमाल करने वाले हैं लहसुन के छिलकों का। लहसुन हम सबके घर में यूज़ किए जाते हैं। लहसुन के छिलके हम अक्सर फेंक देते हैं। इस बार आप लहसुन के छिलकों को फेंकने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आपने लहसुन छीले हैं तो उनके छिलकों को इकट्ठा करके रखिए। तो यहाँ पर लहसुन के छिलकों का इस्तेमाल करके हम बनाने वाले हैं कुछ ऐसा जिससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है। तो लहसुन के छिलकों को लेने के बाद जो दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर लेनी है वो है सूखी साबुत लाल मिर्च। जी हाँ, सूखी खड़ी जो लाल मिर्च होती है हम सबके घर में होती है, हम सब तड़का वगैरह लगाते हैं, वही लाल मिर्च ले ली है। तो 2 यहाँ पर सूखी लाल मिर्च ली है। लाल मिर्च अगर आपको लगता है तीखी नहीं है, इसकी गंध ज़्यादा तीखी नहीं है, तो आप 2 से 3 भी ले सकते हैं। लाल मिर्चों को साथ में तोड़ लीजिए और उसके बाद से हमें लेना है एलोवेरा की एक पत्ती। इस तरह की पत्तियां हमारे आपके घरों में गमले में अक्सर लगी होती है, नहीं है तो आप ला सकते हैं, या एलोवेरा नहीं है तो आप इस जगह पर नीम की पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर आप दोनों में से किसी न किसी एक चीज़ का इस्तेमाल जरूर करें। अब सारी चीज़ों को मिलाकर किसी इस तरह से गहरे बर्तन में ले लीजिए और इसमें डाल दीजिए पानी। पानी डालने के बाद इस बर्तन को हमें चढ़ाना है गैस पर, या फिर आप इसे रात भर रख कर भी ये सॉल्यूशन बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको इंस्टेंट बनाना दिखा रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, इस बर्तन को रख दूँगी गैस पर और गैस पर इसको हम पकाएंगे, जिससे हमारा बहुत अच्छा सा सॉल्यूशन बनकर तैयार होगा। और ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो हमारे मल्टीपर्पज़ चीज़ों में काम आएगा। चलिए इसको गैस पर रखते हैं। पानी को हमने चढ़ा दिया है गैस पर और गैस पर इसको चढ़ाए हुए 2 मिनट हुए हैं। अब इसमें जब अच्छा सा उबाल आ जाएगा तो आप यहाँ पर फ्लेम को सिम कर दीजिए और 5 से 7 मिनट इस मिक्सचर को अच्छे से पकने दीजिए, जिससे लहसुन के छिलके, लाल मिर्च और एलोवेरा का पूरा सत हमारे इस पानी में आ जाए। साथ ही आप देखेंगे कि पानी का कलर भी चेंज हो चुका है। ये देखिए पानी का कलर अच्छे से चेंज हो गया है। 10 मिनट हो गए हैं पकते पकते। मैंने अब गैस को बंद कर दिया है और इस मिक्सचर को हम पहले अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव सॉल्यूशन बनकर तैयार होने वाला है। तो चलिए मैं गैस को बंद करती हूँ और इसको ठंडा करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा ये मिक्सचर पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। 1 से 2 घंटे रख के इसको ठंडा कर लीजिए। और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को ले लेंगे मिक्सी के जार में। आप चाहें तो सिंपल छान कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन छान कर तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपने इसको कम से कम रात भर या 24 घंटे के लिए रखा है। अगर आप इसको इस तरह से पका कर बना रहे हैं तो आप इस मिक्सचर को अच्छे से यहाँ पर छान कर, साथ ही जो इसका पल्प है उसको पीस कर यूज़ करेंगे। पीसने के लिए भी नॉर्मल पानी ना डालें, जो अलग से पानी हमने छाना है उसी में से थोड़ा सा पानी ले लीजिए। मिक्सी के जार को ढक्कन लगाकर अच्छे से एक बार चला देते हैं। अब हमारा जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है, इसे हम छानेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है छन्ना और मिक्सी के जार में मैंने पूरे मिक्सचर को अच्छे से पीस लिया है। अच्छे से इसको दबा दबा कर जितना पल्प हम निकाल सकते हैं वो निकाल लेंगे, क्योंकि ये जो सोल्यूशन है जितना ही हम इसे अच्छे तरीके से बनाएंगे ये उतने ही इफेक्टिवली वर्क करेगा। ये सोल्यूशन देखिए बनकर तैयार है। कलर काफ़ी ज़्यादा चेंज है। अब इसके बाद से हमें ज़रूरत पड़ेगी किसी भी तरह की एक स्प्रे बॉटल की। स्प्रे बॉटल छोटा बड़ा जैसा भी आपके पास हो ले लीजिए, जिससे आप इजीली स्प्रे कर सकते हो। मेरे पास ये गुलाबारी का था तो मैं यहाँ पर यही ले रही हूँ। इसमें हम फिल करेंगे और फिर उसके बाद से जो है देखते हैं कि इस सोल्यूशन को हम कहाँ कहाँ पर स्प्रे कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, आजकल बारिश के दिन है, गर्मी के दिन है और ऐसे दिनों में हमारे घर में चींटे, कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लगने लगी हैं। और इनका जो इलाज है वो अगर हम घर में ही इस तरह हर्बल तरीके से करें तो किसी को नुकसान भी नहीं होगा, साथ ही जो है हमारे पैसे भी बचेंगे। इस स्प्रे को आप दीवार पर डाल सकते हैं अगर वहाँ पर कॉकरोच या छिपकली आ रही है। तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, किचन में अक्सर ठंड की वजह से छिपकली बहुत ज़्यादा आती है, फर्श पर कीड़े आते हैं या फिर किचन स्लैब पर मक्खियाँ बहुत आती हैं। मक्खियों के साथ साथ चींटी बहुत आती है दोस्तों, क्योंकि ये ठंड की वजह से चींटियाँ घर में निकलती हैं। ज़मीन पर कॉकरोचेस रात में इकट्ठा हो जाते हैं, या फिर किचन के सिंक में अगर लगता है कि कॉकरोच बहुत आ रहे हैं तो वहाँ पर भी आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आपके घर में जो प्लांट्स हैं उनमें भी जो कीट पतंगे लगते हैं वहाँ पर भी हम इसको स्प्रे कर सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ जो स्प्रे है इसे आप नाली में भी स्प्रे कर सकते हैं, किचन के सिंक में स्प्रे कर सकते हैं, आपका बाथरूम, टॉयलेट, वॉशरूम वगैरह हर जगह स्प्रे करिए। दरवाजों के कोने कोने में स्प्रे करिए। आप देखेंगे घर में मक्खी मच्छर कुछ भी नहीं लगते हैं। साथ ही हम बहुत अच्छे तरीके से इस सोल्यूशन को इस्तेमाल करके अपने बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की नेक्स्ट टिप की तरफ।
हमारी आज की जो नेक्स्ट टिप है देशी घी की पहचान को लेकर है। हमारे घर में जब देशी घी होता है जो हमने घर में निकाला हुआ होता है, जैसा कि आपको भी दिख रहा है, ये डिब्बे में है घर का देशी घी। इसके अलावा हमारे पास मार्केट का भी घी होता है, कभी हम लोग मंगाते हैं, जैसे मेरे पास ये मार्केट का देशी घी है। मैं दोनों टाइप का देशी घी इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन दोनों देशी घी में कौन सा घी प्योर है, ज़्यादा सही है हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर के बुजुर्गों के लिए, इसका पता आज हम लगाने वाले हैं। इसके लिए बहुत सिंपल सा सादा सा उपाय है कि हम 2 मिट्टी के दिए ले लेंगे। 2 दिए लेने हैं। एक दिए पर हम अप्लाई करेंगे घर वाला घी, साथ ही दूसरे दिए पर अप्लाई करेंगे मार्केट वाला घी। तो सबसे पहले ये मैं आपको दिखा रही हूँ मार्केट वाला घी। तो एक दिए को उठाकर आप जो है मार्केट वाला घी अप्लाई करिए। बहुत थोड़ा सा घी लेना है। आप देख रहे हैं मैंने फिंगर्स में बहुत थोड़ा सा घी लिया है। घी को फिंगर्स में लेने के बाद एक दिए के पीछे वाले साइड में इस तरीके से लगा कर रख दीजिए। इसके बाद से दूसरे दिए को उठाइए और इसी तरह से घी लेकर हाथों में उस दिए पर भी रब कर दीजिए। इस तरीके से हमें ये काम करना है, दिए पर लगा देना है। दोनों दियों का ध्यान रखना है कि आपने किस दिए में घर का घी लगाया है और किस दिए में बाहर का घी लगाया है। दिए को आप आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, या फिर आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। आधे से 1 घंटे बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इस घी की हम पहचान कैसे करें। तो दोस्तों अभी आप जैसा कि देख रहे हैं, हमने जो लिया है ये था घर वाला घी। घर वाला घी जो होता है उसकी कहीं पर भी कोई निशान नहीं होती, मिट्टी के दिए में उसका कहीं कोई निशान नहीं होता है। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारा जो घर वाला घी है वो कोई निशान नहीं छोड़ता। लेकिन जो मार्केट का घी है वो आप देखेंगे इस तरह का वाइट निशान बर्तन पे जरूर छोड़ता है। ये वाइट निशान होते हैं वनस्पति घी की मिलावट के। तो जब वनस्पति घी हमारे मार्केट के घी में मिक्स किया जाता है तो उसका निशान यहाँ हमारे मिट्टी के बर्तन पर आता है। जो घर का घी है वो मिट्टी के बर्तन ने बहुत अच्छे से सोख लिया है, साथ ही उस पर कोई निशान नहीं बना है। तो इस तरीके से हम घर के घी और मार्केट के घी की बहुत अच्छे से पहचान कर सकते हैं। होप करती हूँ ये टिप आपके काम आएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है दोस्तों इस तरह के ढक्कन को लेकर। हमारे घर में जो पैन के कढ़ाइयों के लिड होते हैं उनके नीचे जो पेच होती है वहाँ पर आपने देखा है कि ये इनमें जंग लग जाती है। जैसे मेरा ये जो ढक्कन है इसमें जो नीचे पेच है उसमें लग गई है जंग। अच्छा, जंग लगने के बाद होता ये परेशानी है कि ये जंग लगे हुए जो पेच होते हैं वो कब खुलकर गिर जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। तो इस तरह से हमारे ढक्कन भी खराब हो जाते हैं, उन्हें हम काम में भी नहीं ले पाते। तो ढक्कन में ये जो पेच है इनको जंग से बचाने के लिए एक अच्छा सा उपाय कर लीजिए कि आपको कोई सा भी नेल पेंट ले लेना है। मेरे पास यहाँ पे नेचुरल कलर का है तो मैं वही लगा रही हूँ, एकदम ऑफ वाइट कलर का। ये आप अप्लाई कर दीजिए अपने बर्तनों को। जब आप स्टोर कर रहे हो धुलने के बाद तो अच्छे से कपड़ों से पोंछिए, उसके बाद से नेल पेंट अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद से जब आप बर्तन को यूज़ करेंगे नेक्स्ट टाइम तो इनमें पानी की वजह से जंग नहीं लगेगा और ये पेच खुलकर गिरेंगे भी नहीं। नेल पेंट आपको बर्तन के 4-5 इस्तेमाल के बाद वापस से लगा देना होगा और इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके बर्तनों पर जंग लगने का जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाता है। नेल पेंट को लेकर एक और टिप बताती हूँ कि जब नेल पेंट का डिब्बा होता है, आपने देखा होगा कि नेल पेंट जब हम यूज़ करते हैं उसके बाद ढक्कन की वजह से साइड में नेल पेंट बहुत ज़्यादा इस पे चिपके से होते हैं। तो इस तरह से एक्स्ट्रा वेस्टेज भी होती है। यहाँ पर नेल पेंट लगने की वजह से कभी कभी जो नेल पेंट का ढक्कन है वो भी ढंग से बंद नहीं होता। तो नेल पेंट इसके साइड में चिपके नहीं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बहुत छोटा सा उपाय है कि हमारे पास जैसे हमने अभी घी की जस्ट टिप आपको दिखाई है, तो बस हाथों में वही थोड़ा सा घी लेना है, कोई सा भी घर का या मार्केट वाला। घी को फिंगर्स पे लीजिए और इसी घी को आप नेल पेंट के डिब्बे के चारों तरफ अप्लाई कर दीजिए। अगर आपके पास घी नहीं है, आप घी नहीं यूज़ करना चाहते, तो यहाँ पर आप वैसलीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद से नेल पेंट का ढक्कन लगा दीजिए। आप देखेंगे कि नेक्स्ट टाइम से आपकी नेल पेंट ना ही ढक्कन के बाहर गिरती है ना ही ढक्कन के अंदर जाकर चिपकती है। ये टिप बड़ी ही काम की होती है और हर लेडीज़ के काम आती है। चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी नेक्स्ट और लास्ट वाली टिप की तरफ। हमारी नेक्स्ट टिप है इस तरह के पीवीसी टेप को लेकर। पीवीसी टेप को लेकर एक टिप मैंने पहले शेयर की है और ये दूसरी टिप है। ये टिप हम इस्तेमाल कर सकते हैं हर तरह के टेपिंग के ऊपर। जैसे मैं यहाँ पर आपको टेप निकाल कर दिखा रही हूँ। जब हम इस तरह से टेप निकालते हैं तो क्या होता है कि कभी टेप साइड से टूटती है, कभी बीच से टूटती है और इस तरह से होती है बहुत सारी वेस्टेज। तो टेप हर बार आपको ईजिली इसका किनारा मिल जाए, हर बार आपको टेप वेस्टेज ना हो, इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं टेप को जब मैंने निकाला तो इतनी टेप हमारी ख़राब निकल गई। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय आप हर बार कर सकते हैं। जैसे जब भी आप टेप को इस्तेमाल करें, इस्तेमाल के तुरंत बाद आपको लेना है एक कोई सा भी थ्रेड, कोई सा भी धागा, किसी भी कलर का ले लीजिए और ये धागा जो है देखने में बुरा भी नहीं लगेगा। धागे का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए
और इस तरह से टेप के अंदर लगा दीजिए और इसी धागे के ऊपर आप अपने टेप को चिपका दीजिए। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको टेप का किनारा खोजना होगा तो इस धागे की वजह से बहुत ईजिली आपको टेप का किनारा मिल जाएगा। और ये धागा जो है नेक्स्ट टाइम आप दूसरा लगा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है अपनी छोटी सी चीज़ से अपने काम को बहुत बार आसान बना सकते हैं। तो होप करती हूँ आज की पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।